इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मखसूस नशस्तों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल भी होगा। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला मोहम्मद, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, अब वक्त तब्दील कर दिया गया है, वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, इजलास इस वक्त अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जारी है और इस इजलास में चूंकि ये बताया गया था कि जो मखसूस नशिस्तों के बाद की सूरत हाल है उस पर मुशावरत होगी, लेकिन अब इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है वो सामने आ रहे हैं और इंतहाई PTI रहनुमाओं के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। इस हवाले से बानी PTI के जेल से रिहाई न होने के जो बातें वो भी हो रही है और पार्टी रहनुमा एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक बजट पास करने से कबल निसार जट ने कहा कि बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया है। अलीमा खान और पार्टी अरकान के बयान की वजह से पार्टी में इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं, जिस पर अली मोहम्मद खान ने PTI सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दी और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को सिर्फ बानी PTI की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे दराई के मुताबिक हम एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहकर तबाही कर रहे हैं। माजी के एहतजाज में सब ने कोशिश की, लेकिन वाज़ेह कर दूं, पंजाब निकलेगा तो खान रिहा होगा। अली मोहम्मद खान की जानिब से पंजाब का नाम लेने पर अरकान असम्बली जो है वो बरहम हुए और कुछ अरकान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी उतनी कोशिश नहीं की। ये इजलास जारी है जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है वो सामने आ रहे हैं। उसमें बानी PTI की रिहाई और इसके साथ साथ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात की बात है उस पर अली मोहम्मद खान बार बार जोर दे रहे हैं, जबकि ज़रताज गुल की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बतौर वज़ीर आला के किरदार की तारीफ की गई है। ज़रताज गुल ने कहा कि कल बानी ने एहतजाज का कहा, हमें सोचना होगा हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है, हर शख्स को अपने जिले और तहसील में एहतजाज करना होगा। तो इजलास इस वक्त जारी है और इसमें कुछ लम्हों में तलखी भी पैदा हो गई, जुमलों का तबादला भी हुआ। आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करना थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, अब कब करेंगे? क्या उन्होंने टाइम फ्रेम दिया इस बारे में? जी बिल्कुल, पहले तो उनकी जानिब से 5 बजकर कुछ वक्त दिया गया था, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त जो है वो तब्दील किया गया और अब 6 बजे जो है उसके लिए टाइम दिया गया था। लेकिन अब तक जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई क्योंकि इजलास इस वक्त जारी है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और इसके साथ साथ सेनेटर्स मौजूद है, जो मुख्तलिफ चूंकि बहुत देर बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो बैठी है, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी मौजूद है, सूबाई असम्बली के अरकान भी है। तो मुख्तलिफ जो मौज़ूआत है उन पर तलखी हुई है। शाहिद खटक की जानिब से भी जारहाना रवैया जो है वो अपनाया गया और उन्होंने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर के ताबे नहीं है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। शाहिद खटक ने इजलास को बताया कि पॉलिटिकल कमेटी ने बजट पास करने का फैसला किया था तो सलमान अकरम राजा ने ट्वीट क्यों की? खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को वर्कर्स ने गद्दार कहा, आप अरकान खामोश रहे। शाहिद खटक ने कहा कि बानी को निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए लेकिन हम लोगों को गद्दार ना कहा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि क़यादत ये ड्रामे बंद करे, अगर जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़ेह बताया जाए। जबकि इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान और ज़रताज गुल को हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर भी जोर दिया गया। अब तक ये इजलास जो है वो जारी है जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है वो ज़ेर बहस है और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त है वो 6:30 दिया गया है और अब से 10 मिनट बाद जो वक्त दिया गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला।